हिंद मजदूर सभा कानपुर मंडल की कार्यकारिणी सभा की बैठक हुई। आयोजित हिंद मजदूर सभा कानपुर मंडल कार्यकारिणी सभा की बैठक हिंद मजदूर सभा के कैंप कार्यालय में हिंद मजदूर सभा के केंद्रीय संगठन मंत्री तारिणी कुमार पासवान की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस सभा में विशेष रूप से आयकर विभाग से सेवानिवृत्ति हुए आयकर अधिकारी शरद प्रकाश अग्रवाल को माला एवं अंग वस्त्र पहनाकर हिंद मजदूर सभा के सभी पदाधिकारी द्वारा स्वागत किया गया। इस सभा में हिंद मजदूर सभा के सारे पदाधिकारी द्वारा केंद्र सरकार की मजदूर किसान, गरीब जनता, महिलाएं और शिक्षित बेरोजगार नौजवानों के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ देशव्यापी जन आंदोलन करने पर विचार किया। इसके लिए सभी पदाधिकारी ने एक स्वर में केंद्रीय हिंद मजदूर सभा के संगठन मंत्री तारिणी कुमार पासवान को अधिकृत किया कि देश के सारे श्रमिक संगठनों और कामगारों को सरकार के श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ एक मंच पर लाने का प्रयास करें। इस सभा में सभी पदाधिकारी को संबोधित करते हुए हिंद मजदूर सभा के केंद्रीय संगठन मंत्री तारिणी कुमार पासवान ने कहा कि श्रमिक कामगार ही किसी उन्नति का आधार एवं नींव है। श्रमिक के बिना किसी भी उन्नति का कामना नहीं की जा सकती। मजदूर, कामगार, बेरोजगार नौजवान, महिलाओं व किसानों के मांगों पर सरकार पुनः विचार करे, अन्यथा देश के सारे श्रमिक, किसान, बेरोजगार नौजवान, महिलाएं वह गरीब जनता सड़क पर उतरकर पूरे भारतवर्ष को बंद करने का कार्य करने को मजबूर होंगे। इस सभा में निम्नलिखित प्रमुख मांगे सरकार से पुनः विचार हेतु रखी गई 4 श्रमिक कोड कानून को रद्द किया जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल किया जाए, ठेकेदारी प्रथा समाप्त किया जाए, संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए, समान कार्य का समान वेतन निर्धारण किया जाए, बेरोजगार शिक्षित नौजवानों की रोजगार की गारंटी दी जाए, 8वां पे कमीशन को जल्द से जल्द गठित किया जाए। इस सभा में मुख्य रूप से तारिणी कुमार पासवान, योगेश ठाकुर, छबिलाल यादव, रघुवीर सिंह, वीके यादव, जनक सिंह, वीरेंद्र कुमार यादव, रमाशंकर, कांति वर्मा, मीनाक्षी सिंह, कृष्ण कुमार तिवारी, पंकज कुमार श्रीवास्तव, संतोष कुमार, उपेंद्र यादव, रफीक अहमद, राम भरोसे, कैलाश पासवान, राजकुमार, आनंद कुमार, चक्की लाल यादव तुफैल, जेके यादव, मुरारी पासवान, सुरेश माझी, अशोक कुमार, रघुनाथ कुंभार, उपेंद्र यादव, रत्नेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, रामलाल, रितेश कुमार गुप्ता, दिलीप कुमार, वीरेंद्र निषाद, नरेंद्र कुमार वर्मा, प्रेमचंद सिंह आदि मौजूद रहे। मैं तारिणी कुमार पासवान, हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं कानपुर मंडल अध्यक्ष एवं भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री, आज हिंद मजदूर सभा के मंडल की ओर से आज कार्यकारिणी की बैठक रखी गई थी। इस बैठक में हमारे रेलवे के लोग, योगेश ठाकुर जी, मनी वर्मा जी, हमारे मीनाक्षी जी, बिजली के रफीक साहब, हमारे LIC के रघुवीर जी, हमारे आयकर अधिकारी शरद प्रकाश अग्रवाल जी, तमाम लोग इस कार्यकारिणी की बैठक में पहुँचे और पहुँचने के बाद हमारा जो है कि 7 डिमांड था। एक तो ठेकेदारी प्रथा समाप्त होना चाहिए, दूसरे मजदूरों को परमानेंट होना चाहिए, तीसरे जो है कि OPS बहाल होना चाहिए, चार कोड जो 46 को बदल करके जो 4 कोड लाया है, जिसमें मजदूरों को कहीं से किसी प्रकार से फायदा नहीं है, सब तरह से नुकसान है, वो था। मिला जुला करके सारे मुद्दे पर बात हुआ और ये भी हम लोग ने कहा कि देश में जो सरकार है वो रेल बेच रही है, रोडवेज बेच रही है, बिजली बेच रहा है, आपका फूड कॉरपोरेशन बेच रहा है, एयर इंडिया बेच रहा है, डकपोर्ट बेच रहा है। तमाम जो है कि मुद्दे पर चर्चा हुई। अंत में हिंद मजदूर सभा ये भी तय किया था कि जो हमारे आयकर अधिकारी जो लगातार कई वर्षों से ट्रेड यूनियन मूवमेंट में हमारे शरद प्रकाश अग्रवाल जी विभिन्न यूनियन के साथ सबको सपोर्ट करते थे, खड़ा रखते थे और हिंद मजदूर के सभा के साथ इन्होंने तो बहुत अहम भूमिका निभाया। और इस कार्यकारिणी की बैठक में ये हुआ कि इसी
बैठक में हम लोग शरद प्रकाश अग्रवाल जी को सेवानिवृत्त हुए हैं, तो हिंद मजदूर सभा मीडिया के माध्यम से, समाज के माध्यम से ये पैगाम देने का काम करें, और उसके घर वाले बच्चों को भी हम लोग पैगाम देते हैं कि जिस तरह से इनको सेवा में, सरकारी सेवा में जिस तरह से खुशी मिला, उस तरह से इनके बच्चे और परिवार भी इनको जो है कि घर में सेवा और इज्जत प्रतिष्ठा करें, और हमारे ट्रेड यूनियन में मिल करके हम लोग को साथ काम करने का काम करें। और इसी में हमारे डिफेंस के लोग, आपका LIC के लोग, बिजली के लोग, जितने भी लोग हैं सब मिल करके इनको हिंद मजदूर सभा की ओर से इनको भव्य स्वागत किया गया। यही आज का एजेंडा और आज का मीटिंग का जो है कि उद्देश्य रहा। धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद मजदूर सभा। उमाशंकर मिश्रा जिंदाबाद, शिव गोपाल मिश्रा जिंदाबाद, हरभजन सिंह सिंधु जिंदाबाद। मैं शिवलाल यादव, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट, JCM 3 का मेंबर, और आज हिंद मजदूर सभा कानपुर मंडल के कार्यकारिणी का बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता श्री पासवान जी पर चर्चा कर रेजोल्यूशन पास किया कि हम भारत सरकार को इन 7 बिंदुओं पर मजदूरों के जो मांगे हैं उन पर संघर्ष करेंगे, पहले ज्ञापन देंगे। सरकार अगर इन मांगों को नहीं मांगी, वो ज्ञापन की प्रतिलिपि आपको दे दी जाएगी। अगर सरकार इस पे विषय पर चर्चा करने हेतु बैठक नहीं बुलाती है, मांग नहीं मानती है, तो हम देशव्यापी आंदोलन करने को तैयार होंगे। और वो देशव्यापी आंदोलन जिसमें वर्तमान में ये गूंगी बहरी सरकार है, जो मजदूरों के खिलाफ 4 काले कानून लाई है, जैसे उसमें हम लोगों को कोई भी अधिकार मजदूरों का नहीं रह गया है। जब चाहेगा तब डिपार्टमेंट हमें बिना नोटिस दिए निकाल सकता है। तो उस काले कानूनों को, इस तरह के काले कानून 4 तो अंग्रेज के ज़माने में भी नहीं, जो इस भारत सरकार ने पारित किए हैं। इसलिए हम लोगों को इसके विरोध में उतरना है। दूसरा मुद्दा था विशेष 2004 के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम पाने का, उसके खिलाफ लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने 31 दिन तक जंतर मंतर पर 2 वर्ष पूर्व धरना दिया था। उस पर भी सरकार के कान में जूं नहीं रेंगा। अभी जब सरकार अपने पूर्ण बहुमत में न होकर एक बैठक बुलाई, मैं गर्व से कहता हूं कि ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन का, जो हिंद मजदूर सभा के हमारे अध्यक्ष माननीय SN पाठक जी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री के उस आह्वान को लिखित तौर से बहिष्कार किया कि मैं इस ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में किसी भी तरह से बैठक में भाग नहीं लूंगा। केवल मैं इतना ही चाहता हूं कि 2004 के पूर्व जिस तरह से हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम थी, उसी को लागू कर दिया जाए। इसमें हम कोई बदलाव नहीं चाहते हैं। और आज की डेट में फिर वो मुद्दा जिंदा है और हम लोग देशव्यापी आंदोलन करने को मजबूर हो रहे हैं। और देश के अंदर जो व्यवस्था चल रही है वो आप अच्छी तरह से परिचित हैं कि ये सरकार अब बहुत दिन तक टिकने वाली नहीं है, क्योंकि लोग जान गए हैं कि ये सरकार बनी कैसे। और जब आदमी का भेद खुलता है, देश का नागरिक जानता है, पड़ोसी जानता है, पूर्वज जो हमारे रहे उसके लिए सब कुछ देश का हर नागरिक जान गया है। तो जल्द से जल्द आप देखोगे आने वाले भविष्य में कि ये सरकार अल्पमत में आके स्वतः चली जाएगी और हम मजदूरों का आने वाले सरकारों में एक प्रतिनिधित्व होगा। वो प्रतिनिधित्व हम मजदूरों को सुखद संदेश लाएगा। यही आज के बैठक का मेन सार है।